जय हिंद दोस्तों। आपने MLM का नाम सुना होगा, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। इसके अलावा इसको कई नामों से जाना जाता है। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको लोग जानते हैं। अब इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। होता क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि आप दो लोगों को जोड़ो, दो लोग और दो दो लोग के जोड़ेंगे, वो दो लोग और दो दो लोग के जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ जोड़ के लेग बनाया जाता है, टीम बनाया जाता है दो पार्ट में। और उससे क्या होता है कि जितने लोग जुड़ेंगे, जो टॉप पर होते हैं उनको सबसे ज्यादा इनकम होता है, उसके बाद होते हैं उसको भी इनकम होता है, उसके बाद होते हैं उनको भी इनकम होता है। सबको कुछ ना कुछ इनकम सबके द्वारा होता रहता है। मतलब नीचे जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं या फिर जितने भी लोग जुड़ते हैं, ऊपर वाले को ज्यादा फायदा होता है, बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कमीशन के रूप में फायदा होता रहता है। इसको हम कहते हैं MLM मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये बहुत सारी कंपनियां अपने देश में आ गई हुई है और ये बरसों से आई हुई है, चल रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले क्या है कि विदेशी कंपनियां इसमें एंट्री की थी भारत में, और इस तरह का जो है प्लान को लेकर आई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां आ गई, बहुत सारी कंपनियां ये काम करने लगी। और होता क्या है कि इस MLM मार्केटिंग में ज्यादातर लोग ये करते हैं कि अगले को जब जोड़ते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाते हैं। मतलब फायदा और फायदा और फायदा, सिर्फ फायदा बताते हैं, उसका नुकसान तो वो बताते ही नहीं। सिर्फ फायदे की बात करते हैं, और फायदा की बात ऐसे वैसे फायदे की बात नहीं की जाती है। डायरेक्ट जब आपसे मिलते हैं और MLM का जब प्लान समझाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझाया जाता है, तो डायरेक्ट कहां से शुरू किया जाता है? ऑडी कार, बंगला, विदेश का ट्रिप, लग्जरी लाइफ, आपके परिवारों को पेंशन, आने वाला 7 पीढ़ी बिना कुछ किए खाएगा, ऐसे सपने आपको दिखा दिए जाते हैं। और आपको 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, सभी कंपनी का अलग अलग प्लान होता है। इतने पैसे लेके आपको उसमें जोड़ दिया जाता है। फिर आपको कहा जाता है कि 2 लोग और जोड़े, 4 लोग और जोड़े। जोड़ते जोड़ते आप अपने परिवार को जोड़ते हैं, अपने खानदान के लोग को जोड़ते हैं, अपने रिश्तेदार को जोड़ते हैं, दोस्त को जोड़ते हैं। उसके बाद आप अपने लिस्ट में देखते हैं कि कौन लोग हैं, अननोन लोगों को भी जोड़ना स्टार्ट करते हैं। और लोगों का फायदा नहीं होता है, तो यहाँ क्या होता है, आपकी जलालत होती है, आपका प्रतिष्ठा पे पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ के काम भी नहीं करते, सिर्फ किसी की बात रखने के लिए जुड़ जाते हैं। तो ये कंपनी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, अभी आपने एमवे कंपनी का नाम सुना होगा, एमवे इंडिया। ये बहुत पुरानी कंपनी है, भारत में बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत वर्षों से काम कर रही है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपको बता दूं, तेल, साबुन, टूथब्रश, मतलब आपको जो निजी जिंदगी में जो यूज होता है वो सारे सामान इसमें है। और लोगों को जोड़ा जाता है, प्रोडक्ट के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, फिर जोड़ने के लिए लोगों को कहा जाता है। तो इस तरह के होता है। अब क्या हुआ, एमवे कंपनी पर ईडी ने छापा मार दिया है, और जब जांच में पाया यह गया है कि एमवे कंपनी 4,000 करोड़ रुपया के अर्निंग कर चुकी है। 4,000 करोड़ रुपया के अर्निंग पाया गया, उसका भी जो पैसा पाया गया, उसका प्रॉपर्टी पाया गया सारे लेकर, जिसमें 70%, 70% पैसा को मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा विदेश में भेजा गया है। आप समझ लीजिए, विदेश में, जो विदेश में बैठे हुए 2 डायरेक्टर हैं, उनके पास भेजा गया है, उनके अकाउंट में भेजा गया है, जिसका किसी प्रकार का कोई भी सोर्स नहीं बताया गया है, या फिर किस लिए भेजा गया है ये नहीं बताया गया। इस पैसे के क्या उपयोग है ये नहीं बताया गया। इसमें टैक्स का, कर का भी चोरी बहुत ज्यादा किया गया है। इसीलिए ईडी ने इस पर छापा मारा है और कहा है कि ये नेटवर्किंग कंपनी जो है एमवे, ये अनैतिक तरीके से काम कर रही है, गलत तरीके से काम कर रही है, लोगों को बरगला रही है, लोगों को पैसा को विदेश में शिफ्ट कर रही है। ये हो सकता है ये योजना ऐसा हो कि विदेश में धीरे धीरे शिफ्ट करते करते पैसा कहीं ये कंपनी एक दिन भाग न जाए, विदेश में चला न जाए, और जो लाखों करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिसका सपना है ऑडी लेने का, बंगला लेने का, अच्छे फ्यूचर का, विदेश ट्रिप करने का, वो सपना धरा का धरा ना रह जाए। हालांकि ये सपना ही होता है, ये सपना पूरा नहीं होता। सपना किनका पूरा होता है आपको बता दो, ऐसी कंपनियां में जो टॉप पे बैठे हुए हैं, टॉप पे समझ रहे हैं, ऊपर में जो बैठे हुए कुछ लोग, उन्हें सिर्फ फायदा होता है। उसके पास जरूर ऑडी आ जाता है, उसके पास जरूर बंगला आ जाता है, उसके पास विदेशों में जरूर मकान बन जाता है, उसका फ्यूचर जरूर सेट हो जाता है, उनका पूरा दुनिया का विदेशों का ट्रिप जरूर हो जाता है। लेकिन उनके नीचे जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, वो सिर्फ सपना देखते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होता है। कुछ सालों तक करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ भी देते हैं, और जो काम पहले से करते होते हैं फिर उस काम में लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं, चलो 2,000 गया, 4,000 गया, 5,000 गया, 10,000 गया, कोई बात नहीं है। लेकिन वो खुद जोड़ गया, 10 लोगों को जोड़ के अगर काम छोड़ा, तो 11-12 लोगों को तो जोड़ ही दिया एक बंदे ने। अब 11-12 लोगों का पैसा आप जोड़ लीजिए, इस तरह से 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये, आप समझ लीजिए कितने लोगों का, करोड़ लोगों का जाता है। इस तरह से हजारों करोड़ कंपनी जुटा लेती है। आपको लगता है ये 2,000 है, ये 4,000 है, ये 5,000 है, ये
10,000, लेकिन कंपनी हजारों करोड़ रुपया जुटा लेती है और कुछ लोग उसमें अमीर बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। आप जहां है वहीं रह जाते हैं। तो आप देखते होंगे हर गली मोहल्ले, छोटा शहर, कॉलोनियों, हर जगह ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी न किसी नेटवर्क कंपनी में काम करते रहते हैं और किसी न किसी को जोड़ने के फिराक में रहते हैं। आपको पहले क्या करते हैं, ये बरगला के किसी न किसी पहले सेमिनार में ले जाएंगे कि बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, तुम चलो वहां, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मेरे तरफ से चलना है। वहां पे बड़े बड़े लोग ऐसे आएंगे जो पान बेचने वाले, बीड़ी बेचने वाले, आपको बता दो ऑटो चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे काम करने वाले करोड़पति हो गए वहां पे, अरबपति हो गए हुए हैं। कोई वहां पे ऑडी से आ रहा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये पान बेचता था, ये बीड़ी बेचता था, ये सब्जी बेचता था, ये छोले भटूरे बेचता था, ये ऑटो चलाता था, आज देखो सब अरबपति है, सब करोड़पति है, ऑडी पे आ रहा है, मर्सिडीज पे आ रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो एक सपना लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो तो रेंट का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। और सच्चाई यही होता है, 90% जो लीडर होते हैं उसमें, जो सेमिनार में आते हैं, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं जीरो से हीरो हुआ हूँ, वो अक्सर इस तरह की गाड़ियाँ 2 दिन 3 दिन के लिए रेंट पर लेकर आते हैं, लोगों को चमका देते हैं, काफ़ी लोगों को उसमें जोड़ लेते हैं वहाँ पर, और फिर अपने काम में वो लग जाते हैं। वो तो जरूर अमीर हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग इसी तरह से बेइज्जती होते हैं, जलील होते हैं, दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। आपको लाखों की संख्या में आप देखें, आप अपने मोहल्ले के लाखों करोड़ों के तो छोड़िए अपने देश की बात, आप अपने मोहल्ले में देखेंगे आपको सैकड़ों की संख्या में, एक पंचायत की बात बोल रहा हूँ, 6-7 हजार की आबादी में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी मल्टी लेवल कंपनी में काम किया, किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ा था, लेकिन आज उसका हाथ खाली है, उसके पास वहां से 1 रुपया भी अर्निंग नहीं है। जो सपना उसने देखा था, उस सपना को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने तो ऐसे कहा था, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, और कुछ नहीं कर पाए। आपको बता दूं, जैसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, देखते होंगे यूट्यूब पर हो गया, फेसबुक पेज पे हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अभी हर जगह से लोग पैसे कमा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ भी, लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने स्किल को बता रहे हैं, अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देखते होंगे कि इसमें भी हजारों लोगों में 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल पाते हैं, बहुत कमाते हैं, या फिर देखें आप करोड़पति हो रहा है, लखपति हो रहा है। इसी प्रकार से एमएलएम है, लेकिन सोशल मीडिया और एमएलएम में फर्क क्या है कि एमएलएम में आपका पैसा जाता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, वहां का प्रतिष्ठा भी जाता है, मतलब किसी को जोड़ दिया, वो करोड़पति नहीं हुआ तो आपकी इज्जत लेगा, आपको बेइज्जती करेगा। लेकिन सोशल मीडिया में क्या है, यहाँ आपको ना कोई इन्वेस्ट करना होता है, न किसी प्रकार का कोई आपसे पैसा लेता है, न यहाँ पर किसी को जोड़ने का ये होता है। तो इसमें क्या है, अगर लाखों लोगों में, हजारों लोगों में अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी अगर निकल जाते हैं तो अपने टैलेंट के बल पे निकलते हैं। यहाँ ना कोई बेइज्जती होना पड़ता है, ना किसी को जलील होना पड़ता है, ना यहाँ झूठ बोलना होता है, ना किसी को करोड़पति बनने का सपना दिखाना होता है। तो इसमें उसमें बहुत अंतर है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, तो आपको काम ही इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग करना है, एमएलएम का करना है, कुछ करना है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कुवत है कुछ बताने का, आपको लगता है कि मैं बता सकता हूँ, मेरे पास स्किल है, आप सोशल मीडिया पर काम करिए सीधा। क्यों जाएंगे एमएलएम में काम करने, क्यों जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने? आपके पास टैलेंट है, आप सोशल मीडिया पर दिखाकर भी आप अगर आगे निकल गए तो ठीक है, पैसा कमा सकते हैं। अगर ना भी निकले, आप मान लीजिए सक्सेस ना भी हो, आपको पसंद लोग नहीं किया, आपका जा क्या रहा है? यहाँ पे तो कुछ नहीं जा रहा, ना कोई यहाँ पे पैसा लग रहा है, ना कोई आपसे जोड़ने के लिए कोई कह रहा है, ना आपको कोई बरगला रहा है, ना कोई आपको सपना दिखा रहा है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता। तो जब इस तरह का आपको चुल ही मचा हुआ है कि हमें लोगों को जोड़ के ही, लोगों को बता के ही, लोगों को कुछ करके ही कुछ बनना है, तो इसके लिए सोशल मीडिया आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एमएलएम के चक्कर में ना पड़े। तो मैं बात कर रहा था एमवे का, तो एमवे अभी अभी ईडी के शिकंजे में अभी भी है, इस पर बहुत जांच चल रहा है, बहुत पड़ताल चल रहा है। आप विदेश में वही पैसा भेज सकते हैं जो इनकम का पैसा होता है। जैसे इसमें कोई डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर उसका पर्सनल जो इनकम है, पर्सनल आय है, पर्सनल सैलरी है, वो पैसा अगर लेके वो जा रहा है कहीं पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये कंपनी का पैसा भेज दिया गया, इसीलिए ईडी को डाउट हुआ और ईडी ने छापा मारा। आपको बता दूं, हैदराबाद के एक संस्था ने इस पर क्लेम किया था, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा, इस तरह की बातें हुई होगी। ईडी को सूचना दी गई थी और ईडी को लेटर लिखा गया था, इसके अलावा कोर्ट में भी मामला दायर किया गया था, और इसका निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सही में बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। इसमें यह भी पाया गया इस कंपनी में कि सामानों के बिक्री के आड़ में अवैध धन अर्जित किया जा रहा था। दोस्तों, आपके आसपास भी इस तरह के किसी के साथ घटना हुआ है, आप भी अपनी बात बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। आप चाहेंगे, आप कहेंगे तो बहुत सारी कंपनियों पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इस तरह के काम करती है, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि ये अभी नया खबर था, नया न्यूज़ था, तो आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया। वैसे आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर कानून की जानकारी देता हूँ, इसके अलावा आपको बता दूँ रेलवे की जानकारी देता हूँ,
सरकारी योजना की जानकारी देता हूँ, जिसे गवर्नमेंट स्कीम कहते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक पे बात करता हूँ, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, सारे टॉपिक पे बात करता हूँ। और वो ऐसी बात करता हूँ जो आपके हित का हो, आपको अवेयर करता हो, आपको जागरूक करता हो। मेरा चैनल ही अवेयरनेस का, जागरूक करने के लिए मेरा हर वीडियो होता है, आपको कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, जो ज़िंदगी में आपको काम आए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी दिख रहा होगा, उसको भी जरूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।